दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। दर्शकों, इसी शिव पुराण के पृष्ठ 122 और 123 पर इसी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति देवी से तीनों देवताओं के पैदा होने का प्रमाण मिलता है। देखिए पृष्ठ 121 से। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में अर्थात काल और दुर्गा के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पृष्ठ 122 पर देखिए। सदाशिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। दर्शकों, इस प्रकार पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी खुद की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। देखिए पृष्ठ 123 पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से